हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए नाराज़ ज़िंदगी पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। आप सबका इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। लेट्स सी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक बात बता दूँ, अगर आपने नाराज़ ज़िंदगी पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर देख सकते हो। इस शादी का नाटक करते करते पूरा 1 महीना हो गया। राज़िया ने मुझे कितना कॉल किया, फिर भी मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। क्या बोलूँगा उसे कि मेरे पापा ने मेरी शादी करवा दिया है? ओफो, अब क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साला पापा का काम कितना बोरिंग है। लंदन में हम दोनों कितना खुश थे। इस पापा का बीमारी का नाम सुन के अगर मैं नहीं आता तभी अच्छा होता। धुश। वो पल भी कितना हसीन था। राज़िया, और मैं तुम्हारा बिना नहीं रह पा रहा हूँ। बहुत दिन हो गया। मुझे अब पापा को बोलना ही पड़ेगा हम दोनों के रिलेशन के बारे में। अरे, आप यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाऊं? ए काली चमड़ी की भैंस, चल निकल मेरे आंखों के सामने से, हट। तू जब से मेरे ज़िंदगी में आई है तब से मेरा ज़िंदगी में भी काला धब्बा पड़ गया है। तू मेरे आंखों के सामने से निकल जा, काली भैंस। पता नहीं क्यों तुझे देख के ही मुझे इरिटेशन होती है। निकल। अकरम जी, आप शांत हो जाइए। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको इरिटेट किया तो। ठीक है, मैं यहाँ से अभी जा रही हूँ। तू मेरे नज़रों के सामने से ही नहीं, इस घर से निकल जा। अभी निकल जा। मुझे तुझे देख के ही इरिटेशन हो रहा है। निकल जा, अभी निकल जा, तू निकल जा। सॉरी, लेकिन शादी का 1 महीना हो गया, लेकिन आप मुझसे अभी भी अच्छे से बातें नहीं करते हो। क्यों, ऐसा क्यों? और अगर आपको मुझसे शादी करने का दिल ही नहीं था, आपने मुझे क्यों शादी किया? और अब्बू तो खुद से मुझे पसंद किया था। मैंने तुम्हें शादी के रात में ही बोल दिया था कि तुम मेरी अब्बू की पसंद हो, मेरी नहीं। उतना दिल करे तो मेरे अब्बू के साथ घर बसा लो। जी अकरम जी, अब्बू तो मेरे अपने अब्बा जान की जैसे हैं, और आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? ठीक है, मैं आपको पसंद नहीं हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। सुनो, मेरा बात सुनो। तुम यहाँ से नहीं, मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। मुझे तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना। मुझे तुमसे नफरत हो गया है। निकलो, निकलो अभी मेरे घर से। निकल जाओ, निकल जाओ। क्या हुआ अकरम बेटा? रुकैया को इतना डांट क्यों रहे थे? और तुम इतना चिल्ला क्यों रहे थे? ऑफिस में कुछ हुआ क्या? नहीं अब्बू, कोई बात नहीं। वो तो बस अकरम जी मुझसे बात ही कर रहे थे। बात कर रहा था और इतना जोर जोर से? क्या हुआ अकरम बेटा? मुझे लगता है रुकैया मुझसे कुछ छुपा रही है। छोड़िए ना अब्बू, कोई बात नहीं। आप दोनों बैठिए, मैं आप दोनों के लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। अब्बू, मुझे अब निकलना है। मैं अभी कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं पी सकता, और आप पी लीजिए कॉफ़ी। बाय। इतना काम पेंडिंग है। आपने इतना सालों से क्या किया था? बस मूढ़ी खा रहे थे क्या? क्या हुआ बहू? ऑफिस में तो उतना काम नहीं है और अकरम भी बहुत गुस्सा है। खुदा जाने अब्बू किस बात से परेशान है। मैंने कितने अरमान लेकर अकरम जी से निकाह की थी। शायद मेरे नसीब में शौहर का प्यार है ही नहीं। अकरम जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हें बेइज्जत होने का इतना शौक है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। निकलो मेरे सामने से। मुझे पता है आप मुझसे ऐसी ही बात करेंगे,
फिर भी मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अब्बा जान का बहुत तबीयत ख़राब है। क्या हम दोनों एक बार के लिए अपने अब्बा जान के पास जा सकते हैं? ओफो, मुझे तुम पागल बना दोगी। तुम जाओ अपने बाप के पास, मुझे इन्वॉल्व मत करो। मैं नहीं देखना चाहता किसी को भी। असल में शादी का 1 ही महीना हुआ। अगर मैं अकेली जाऊंगी तो क्या जाने मोहल्ला वाले कितने बातें सुनाएंगे। आप मेरे साथ चलिएगा तो थोड़ा सा हम लोगों का इज्जत बच जाएगा। प्लीज़, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एक बात बोलूँ, तुम तो मेरी अब्बू के पसंद हो, तो अब्बू के साथ चले जाओ। मोहल्ले वाले कुछ नहीं बोलेंगे। और बाय द वे, मेरे बहुत काम है, मैं कभी नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। गुड नाइट, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये अल्लाह, आप मेरे साथ किस चीज़ का बदला ले रहे हैं? मैं इतनी बदसूरत क्यों हूँ? मेरा शौहर मुझे देखता भी नहीं। अब मेरे साथ ऐसे क्यों किया अल्लाह? बोलिए मुझे। अकरम बेटा, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारा चाचा जान के पास जा रहा हूँ और तुम दोनों का शादी हुए 1 महीना हो गया। इसी बहाने तुम दोनों भी हनीमून पर चले जाओ। देखिए पापा, आपने अपनी मर्ज़ी से मेरा शादी तो करवा दिया, लेकिन हनीमून नहीं। मैं हनीमून अपनी मर्ज़ी से जाऊंगा। आप जाइए, चाचा जान के पास रह कर आइए कुछ दिन। ठीक है, जब तुम्हारा दिल होगा तुम रुकैया को लेकर हनीमून पर चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और कल सुबह ही मैं निकल जाऊंगा। ओके पापा, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं काम पर निकलता हूँ। बाय। रुकैया बहू, मैं जा रहा हूँ। अपना और अकरम का ध्यान रखना। ठीक है अब्बू, आप भी अपना ध्यान रखना और पहुँच के ही मुझे कॉल कर देना। अब्बू चले गए, 2 दिन हो गया और अकरम जी भी देर रात को घर लौटते हैं। अकेले अकेले बोर हो जा रही हूँ। जाओ थोड़ा शॉपिंग करके आऊँ। अकरम जी के लिए कुछ गिफ्ट लेना है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं अकरम जी को क्या पसंद नहीं पसंद। मैडम जी, यहाँ पर काफ़ी सारे चीज़ हैं, आपको क्या चाहिए? हाँ, आपका दुकान में तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें। मुझे 2 टॉवेज दे देना, बहुत प्यारा कलर है। मैडम, आप ये साड़ी भी देख सकती हैं, आप पर बहुत जचेगा। हाँ, दोनों साड़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे अभी फ्लावर वेस ही लेना है। ओके मैडम, जैसी आपकी मर्ज़ी। मैं अभी आपको दोनों फ्लावर वेस पैक करके देता हूँ। अरे अकरम जब आ गए। सॉरी, एक्चुअली मैं मार्केट गई थी और मैं बोर भी बहुत हो रही थी ना। ठीक है, मैं आपके लिए अभी चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, मैं बाहर से कॉफ़ी पी कर आया हूँ। और अपनी अब्बा जान से तुम मिलने गई थी क्या? नहीं, मैंने अब्बा जान से बात कर लिया। अब्बा जान का तबीयत अभी ठीक है। ठीक है, मैं अभी अपनी दोस्तों के घर जा रहा हूँ। शायद आज रात मैं नहीं भी लौट सकता हूँ। नहीं, आप ऐसे मत कीजिए। आप रात में घर लौट आइए। मुझे अकेले बहुत डर लगता है और मैं आपके बिना इस घर में कैसे रहूँगी? अब्बू भी नहीं है। तुम कोई दूध पीती बच्ची हो क्या? हाँ, इतनी बड़ी एक काली भैंस हो गई हो और घर में अकेली नहीं रह सकती? और बात मत बढ़ाओ, मुझे जाने दो, मनुष्यत मत करो। तुम्हें तो देखकर शैतान भी भाग कर चले जाएगा। भूत की तरह हो तुम। आपने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। मैं क्या करूं? मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ठीक है, और अब्बू ने बोला था आपका ध्यान रखने, इसीलिए मैं और भी परेशान हो रही थी। अब्बू को शुरू से ही पता है मैं फ्रेंड्स के घर में कभी कभी रह जाता हूँ,
तुम और मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे जाने दो, और अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। 1 मंथ हो गया, मैंने अक्कू को कितना फ़ोन किया, कितना मैसेजेस किया, मगर उसने मुझे कुछ रिप्लाई नहीं दिया। क्या हो सकता है, कोई सीरियस मैटर तो नहीं है? अक्कू ने तो मुझे बिना बताए इंडिया चले गया, उसने मुझे धोखा तो नहीं दिया? कुछ भी हो, मैं अक्कू को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। मैं कल ही इंडिया जाऊंगी। मेरे पास तो अक्कू का 2 डॉक्यूमेंट्स का ज़ेरॉक्स है, मैं उससे ही अक्कू का घर का पता लगा लूँगी। हाँ, मैं अभी इंडिया जाने के लिए टिकट बुक करती हूँ और मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। इंडिया तो मैं आ गई, मुझे अब अक्कू के घर जाना पड़ेगा। भाई साहब, क्या आप मुझे इस पेपर में लिखी हुई एड्रेस पर ले जा सकते हैं? जी मैडम जी, ये तो दिल्ली का ही एड्रेस है, आप एकदम ठीक जगह पर आए हो। आप अपना पता पर आ गए हैं, एड्रेस का हिसाब से यही घर है। थैंक यू भैया। जी, आपको किससे मिलना है? ये क्या अकरम का घर है? राजिया तो इंडिया आ गई, अब क्या होगा ये देखने के लिए आपको पार्ट 3 का वेट करना है। अगर आपको 15 अगस्त से पहले पार्ट 3 देखना है तो हमें कमेंट में बताना। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल में प्रेस करना, और गाइस ये कहानी अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।